से विषम परिस्थितियों में जब हर कोई हार मान जाता है, उसमें भी अगर किसी को कोई बीमारी ग्रस्त कर ले तो वह व्यक्ति आगे बढ़ने से अपने पैर पीछे खींच लेता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर दो दिव्यांग भाई पीयूष गोयल और आयुष गोयल सेरेब्रल पॉलिसी जैसी असाधारण बीमारी से ग्रस्त होने के पश्चात भी लोगों के लिए एक मिसाल बन रहे हैं, जिसमें कि वह पर्यावरण एवं स्वच्छता क्लब के माध्यम से लोगों को विभिन्न विभिन्न कार्यक्रम के तहत जागरूक करते हैं कि आओ आगे बढ़कर, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चाइना के दिए को लेकर जो बात कही गई थी, उसके बाद दिवाली दियो वाली की भी उन्होंने संदेश दिया था। आज हम पीयूष गोयल से पूछना चाहेंगे कि वह किस तरीके से आगे बढ़े। हम पीयूष जी से बात करते हैं। पीयूष जी, किस तरीके से आप अन्य लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अन्य लोगों के लिए तो मेरा संदेश यही है कि कभी भी किन्हीं भी परिस्थितियों में हार नहीं माननी चाहिए। क्योंकि देखिए, आज अगर हम हार मान चुके होते तो ना जाने कितने दिव्यांग ऐसे अपने घरों में कैद हैं जिन्होंने हार मान ली है और वो समाज के लिए कुछ नहीं कर पा रहे अब, बल्कि मुझे कहना नहीं चाहिए, और समाज के लिए एक लाइबिलिटी बने हुए हैं। जबकि होना क्या चाहिए कि दिव्यांग जन को अपने कर्तव्य का एहसास करना चाहिए और उसे समाज के लिए कार्य करना चाहिए। इस संबंध में हमारी सरकार को भी सोचना चाहिए और एक एक दिव्यांगजन को रोजगार मुहैया कराना चाहिए ताकि वो समाज में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। इसी प्रकार हम आयुष जी से भी बात करना चाहेंगे। आयुष जी, जब विषम परिस्थिति होती है, अच्छे अच्छे लोग हार मान जाते हैं, आपने ऐसी परिस्थितियों में क्या क्या झेला और किस तरीके से आगे बढ़े, किसने प्रेरणा मिली? देखिए, जैसे हमने स्कूल में एडमिशन लिया तो बच्चे बचपन में छोटे होते हैं, तो सब लोगों ने चिढ़ाया भी, मतलब क्रिटिसाइज भी किया, टॉन्टिंग भी की। लेकिन हमने अपने मनोबल को कभी नहीं गिरने दिया। हमने केवल एक दूसरे की शक्ल देखी और एक दूसरे के सुख दुख में हमने ये सोचा कि अगर मैं दुखी होऊंगा तो मेरा भाई दुखी होगा। हम एक दूसरे की ताकत बने और एक दूसरे की वजह से आज हम यहाँ पर हैं। दिव्यांग भाइयों आयुष और पीयूष गोयल की माताजी से बात करना चाहेंगे कि किस प्रकार इन परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने बच्चों के मनोबल को आगे बढ़ाया और इस मुकाम तक पहुंचाया। मैम, आपका नाम? मेरा नाम सुधा गोयल है। मैम, किस प्रकार की परिस्थिति थी मगर आपने इतने बच्चों को आगे बढ़ाया, किस प्रकार की आपने समस्याएं झेली? समस्या का तो ये है कि आज इन बच्चों के साथ हर पग पर समस्या है, लेकिन वो समझने की बात है कि मैं उन्हें समस्या समझूं या एक चुनौती समझूं। शुरू-शुरू में मुझे लगता था कि मेरे बच्चे इतने कमज़ोर हैं, शायद इनका भविष्य कुछ भी नहीं बन पाएगा। लेकिन जब मैं बाहर निकली तो मैंने देखा कि मेरे बच्चों से बुरी हालत वाले बच्चे थे, और हालत बुरी होने का कारण ये था कि परिवार के लोगों ने हौसला छोड़ दिया था। और मैंने उसी दिन कसम खा ली थी कि मुझे अपना पूरा हौसला रखना है, अपने बच्चों को साहस के साथ आगे बढ़ाना है, और जो भी चुनौती मुझे मिली मैं उस चुनौती को स्वीकार करती चली गई। आज मेरे बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस है कि मेरे बच्चों के सामने कोई तूफान भी आ जाए तो मेरे बच्चे डट के मुकाबला करते हैं, और मैं इस चीज़ को देख के बहुत खुश हूँ। इसी प्रकार हम आयुष पीयूष गोयल के पिताजी से भी बात करते हैं। जैसे कि सर, देखा जाता है कि हर माता पिता का अभियान होता है कि उनके बच्चे आगे बढ़े, उनका गर्व महसूस हो। इस परिस्थिति में भी आज शहर में आपके बेटों को सब जानते हैं, इन परिस्थितियों में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आर के गोयल, मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें गर्व है कि हम आज इनके नाम से जाने जाते हैं, आयुष पीयूष के मदर फादर के नाम से जाने जाते हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है और जो हमसे बन सका हम इनके लिए करते रहे। पढ़ाई की जहाँ तक बात है, शुरू में प्रॉब्लम आई, कई स्कूलों ने एडमिशन में भी दिक्कत की कि साहब आपको क्लासरूम तक लाना पड़ेगा, नीचे बच्चों को उठाना पड़ेगा। तो हमने कभी हिम्मत नहीं हारी, हम मतलब स्कूल भी ले जाते रहे, इनको लाते रहे और ये आगे बढ़ते रहे। तो कह सकते हैं कि अगर आपको किसी मंजिल को पाना है तो कभी राहों से डगर ना हो, अपनी मंजिल के आगे बढ़ते जाएं, चाहे कितनी ही कठिन परिस्थिति क्यों ना हो। इसी प्रकार दोनों भाइयों की मिसाल पेश कर रहे हैं, जिसमें कि मेरठ शहर के अधिकारियों के साथ साथ समाज सेवी और मंत्रियों तक में आयुष पीयूष गोयल को जाना जाता है। कैमरामैन किशन सुदन के साथ विशाल भटनागर, जनवाणी टीवी, मेरठ।